देखिए इधर जो आप लोग को बताए थे रंगीला बादशाह तक बता चुके थे। इसके आगे फिर हम जो है बताना चाहते हैं। इसमें जो है रंगीला बादशाह के बाद यानी कि अहमद शाह का दिखा जाता है। अहमद शाह जो है कि मुगल वंश के शासक थे और अहमद शाह के शासनकाल की बात करें तो यह 1748 से लेकर के 1754 तक है। ठीक है, इनमें ज्यादा कुछ नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन जो आता है वो अच्छा ही आता है। जैसे कि अहमद शाह अगर जो उनके पिता का नाम पूछे तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, माता का नाम उधम बाई था। उधम बाई एक वैश्या थी। ठीक है, ध्यान रखिए कि उधम बाई क्या थी, तो एक वैश्या थी। ठीक है, और इनको उधम बाई को एक उपाधि भी दिया गया था, किबला ए आलम। किबला ए आलम को उपाधि दिया गया था उधम बाई को, और उपाधि जो दिए हुए थे वो मोहम्मद शाही दिए थे। ठीक है, यानी कि पति पत्नी को अपना एक उपाधि दिए थे, किबला ए आलम। ठीक है, और इनका एक विश्वसनीय था, यानी कि अहमद शाह का एक विश्वसनीय जो सेना था जावेद खां नाम था। जावेद खां एक हिजरा था। ठीक है ना, जावेद खां अहमद शाह का काफी ज्यादा विश्वसनीय था। ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर जब पूछा जाए इनके शासनकाल से, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में किया हुआ था। तो ये था अहमद शाह के शासनकाल में किया हुआ था। कितने बार किया है? टोटल 5 बार आक्रमण किया हुआ है। कितने बार किया है? 5 बार आक्रमण किया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगानिस्तान था। ठीक है, यानी कि ये जो अहमद शाह अब्दाली से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप 3-4 को स्टार लगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे। अहमद शाह के बाद फिर जो है कि मुगल वंश का जो सत्ता पर जो बैठा हुआ था, राजगद्दी को जो बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ है आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से लेकर के 1758 तक है। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम अगर जब पूछा जाए आलमगीर द्वितीय का तो अजुजुद्दीन था। ठीक है, वास्तविक नाम आप याद रखेंगे, अजीजुद्दीन था। ठीक है, और प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह भी यही था। ठीक है, प्लासी का युद्ध आपको पता है कि 23 जून 1757 ईस्वी में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी जो है एक जगह है, कहाँ है आपको, तो ये आपको वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। वही लड़ा गया था। लड़ने वाले थे अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और एक बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको प्लासी के नाम से, प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्लासी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे जो है स्थित है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे। आप टेंशन, भागीरथी नदी वहां कहां चला गया, तो जी हाँ, जो वो नदी है जो आप उत्तराखंड में जो बता रहे हैं, जो गंगा जो भागीरथी जो कर रहे हैं, उसका नाम वहां भागीरथी है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्लासी जो है किस नदी के किनारे है, तो भागीरथी नदी के किनारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो प्लासी का एक 1757 में हुआ था, जिसमें जैसे कि इसमें सिराजुद्दौला इसी में मारे गए थे। और मारे क्या गया था, इसमें धोखा हुआ था। उसे कहानी हम बताएंगे, सिराजुद्दौला की जब कहानी हम पढ़ाएंगे तब आखिर क्या हुआ था। मीर जाफर उसका सेनापति था, बहुत सारे लोग उससे मिलजुल करके मिलकर मार दिए थे। ठीक है, मतलब एक प्लासी का युद्ध एक पहले से मैच फिक्सिंग था। आज क्रिकेट वगैरह में होता है ना मैच फिक्सिंग, उसी तरह से मैच पहले से फिक्स था कि सिराजुद्दौला को मार देना है। ठीक है, कहानी बताएंगे। और है कि गजाउद्दीन के द्वारा इनको हत्या कर दिया था। गाजीउद्दीन ने जैसे कि आलमगीर द्वितीय को हत्या कर दिया था। अब गाजीउद्दीन को जैसे कि हम दूसरा किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। जैसे इसके पहले से सैयद भाई दो थे जिनको जो है किंग मेकर कहा जाता था, उसी तरह से इनको भी जो है कि गाजीउद्दीन को हत्या किए जो कर दिए थे आलमगीर द्वितीय को, अब एक किंग मेकर के नाम से कहा जाता है, दूसरा किंग मेकर। ठीक है ना, याद रखिए, दूसरा किंग मेकर आपको पूछेगा तो गाजीउद्दीन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इस सबसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अब शाह आलम द्वितीय से क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है, क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत सारे घटनाएं घटे हुए हैं। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय से है, इसका वास्तविक नाम पूछे तो अली गोहर है, नहीं,
एक जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम अली गुरसप्पा नाम है उसका, उसका अली गोहर है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, नहीं, एक वास्तविक नाम अली गोहर है, शाह आलम द्वितीय। सबसे बड़ी खासियत है कि पानीपत का युद्ध इसी के समय में हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पानीपत का तीन युद्ध हुआ था, 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था, और एक तीसरा अंतिम 1761 में हुआ था, ठीक है। जिसमें से इसमें जो है कि पानीपत में ये शाह आलम द्वितीय नहीं लड़े थे, इसमें लड़े थे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, और मराठा उस टाइम का सबसे शक्तिशाली था। मतलब लोग इतिहासकार लोग बताते थे कि अगर कैसे है कि मुगल वंश भारत का, पूरे भारत का राज्य शासक था, शासन था इसका, तो लोग सोचते कि अगला अगर कोई शासक बनेगा तो ये मराठा ही बनेगा, मराठा ही बनेगा, क्योंकि मराठा उस टाइम काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, तो उसमें जो है कि करारा झटका लगा मराठों का, और मराठों को वहां से हार हो गया, और वही हार मराठे का पतन का कारण भी हो चुका था। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे शाह आलम द्वितीय के समय में ही जिसको पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, आप ध्यान रखेंगे इसको, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों के हार हुआ था, शाह आलम द्वितीय का क्या हुआ था, जीत हुआ था। यानी कि पानीपत का युद्ध जब हुआ तो ये निश्चित कर दिया कि मराठा भारत का शासक नहीं बनेगा, कौन बनेगा ये पता नहीं था, लेकिन ये निश्चित कर दिया कि मराठा शासक भारत का नहीं बनेगा, ये निश्चित कर दिया। इसी के शासनकाल में एक और जो था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध में यहाँ से एक था शाह आलम द्वितीय थे, इसमें शाह आलम द्वितीय थे, पदस्थ नवाब बंगाल का मीर कासिम थे, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़े हुए थे। तीन शासक, समझ सकते हैं, तीन को भारतीय थे और अंग्रेज अकेले। समझ सकते हैं कि अंग्रेज को क्या हाल हुआ होगा। तो अंग्रेज से क्या हाल हुआ था आप लोग जान भी रहे हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था, यानी कि 1757 में जो युद्ध हुआ था, आपको यहाँ पर जो आपको बताया हूं, अंग्रेज का केवल गेट खुला हुआ था भारत में, लेकिन 1764 में जो युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, वो अंग्रेजों को मत कहिए, वहां से इन लोग को अंग्रेज को लूटना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और भारत की तरफ से तीन थे, समझ सकते हैं। तो भारत थे पदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ने मिलकर के लड़ा, और अंग्रेज को समझे क्या हालत हुआ, तीन को इधर से अकेले अंग्रेज क्या करेगा, तो क्या करेगा कि अंग्रेज ने तीनों को दबोच दिया, अंग्रेज ने तीनों को दबोचा, और दबोच करके जो है एक 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में संधि भी किया, ठीक है। मुनरो ने इसमें लड़ा था, अंग्रेज का जो है किया था, ठीक है। लेकिन जो ये संधि जो किया था 12 अगस्त 1765 के रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि प्लासी युद्ध में अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भी नेतृत्व कर रहा था, लेकिन बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, मुनरो थे, ठीक है। लेकिन जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद का जो संधि हुआ था, इलाहाबाद का संधि जो था शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, इन दोनों के बीच हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को दो संधि हुआ था, माने इलाहाबाद के दो संधि, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुआ था वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, और 16 अगस्त 1765 का जो हुआ था, जो संधि हुआ था, वो जो है कि अवध के नवाब के साथ हुआ था, शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। तो ये जो 12 अगस्त 1765 का इलाहाबाद का जो संधि हुआ था, इसमें अंग्रेजों को मैंने शाह आलम द्वितीय के साथ किया था। तो कहा कि आप राजा हैं, और शाह आलम द्वितीय जो है कि वो दिल्ली नहीं जा रहे थे, क्योंकि एक सेनापति कड़क थे कि बोले थे दिल्ली में तुम खाली कदम रख दो तुम्हारा पैर काट देंगे, ये डरे जा नहीं रहे थे। और अंग्रेज को चाहिए था दीवानी, दीवानी का मतलब जान रहे हो ना, शासन कोई और करे, प्रशासन कोई और करे, लेकिन पैसा जो तहसील है वो हम तहसील, ठीक है। तो कहा कि दीवानी हमको दे दीजिए। दीवानी कहाँ का मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल में मिल गया, बिहार में, उड़ीसा, क्योंकि उस टाइम की बात करें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही में थे, ठीक है।
तो दीवानी मिल गया। दीवानी मिल गया इसलिए कि अब कोई कहे दीवानी मिलने का हुआ कि पैसा तहसील ना, जब तक कोई नहीं मिलेगा सरकार से, आपको कोई कहेगा कि रोज हमको तुमको भीख देना है 5 रुपया, तो कौन देगा? कोई देगा? वो नहीं देगा। लेकिन तुमको अगर जो कह दिया जाए कि सरकार ने हमें आदेश दिया है 5 रुपया रोज तहसीलना है, आराम से आदमी दे देगा। लेकिन रोज आदमी भीख मांगने में जाके 5 रुपया दो, तो देगा? वो चप्पल जूता निकाल के मारना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अंग्रेज ने कहा पहले दीवानी दो, और दीवानी को उन्होंने इसको मिल गया, बंगाल बिहार उड़ीसा मिल गया, और कहा कि जो यहाँ के प्रशासन जो करेगा तो राजा तुम ही रहो। बंगाल के नवाब ने कहा कि राजा तुम ही रहो, लेकिन हाँ हम वसूलेंगे, पैसा हम वसूलेंगे। तो ये अपने के पास था, एक कहानी फिर हम बताएंगे इसका विशेष जानकारी। तो इसके तहत हुआ कि मतलब यहाँ पर जो है बंगाल में के द्वैध शासन लागू, इसी को बोला जाता है। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था। ये द्वैध शासन ये था कि अंग्रेज जो है कि दीवानी में मिल गया, और बंगाल को नवाब को जो है क्या मिल गया था, वो आपको प्रशासन देखने की व्यवस्था मिल गया था। और शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बन गया था अंग्रेजों का। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम मुगल बादशाह के नाम बताइए जो है कि अंग्रेज का पेंशन भोगी बना था। तो यही थे, शाह आलम द्वितीय ही थे। कुछ दिन अंग्रेजों के संरक्षण में रहे, मराठों के संरक्षण में भी रहे। ठीक है, और कहा कि 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन से आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? तो 1803 में। शुरू में लिखिएगा, आपसे पूछेगा कि अंग्रेज दिल्ली पर आक्रमण, देखिए शुरू में 3 लिखा जा रहा है, तो पकड़ लेना कि वो 1803 में हो गया। ठीक है ना, खुदे कह रहा है कि अंग्रेज तो 1803 जब 3 में हिसाब ज्यादा दिया, 1803 ईस्वी में है अंग्रेज ने से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और 1806 ईस्वी में कादिर ने इनको हत्या कर दिया। शाह आलम द्वितीय को हत्या 1806 में कादिर ने इनको हत्या कर दिया था। ये गुलाम था, कादिर इनका गुलाम ही था, गुलामी ने इनको हत्या कर दिया था। तो विशेष जानकारी हम जैसे कि इलाहाबाद के जो आपके बक्सर का युद्ध हुआ और ये प्लासी का युद्ध, हम विशेष जानकारी आप लोग को बताएंगे जब आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा फुहारा मारे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको शाह आलम द्वितीय के पास जो 2 और बचा हुआ है, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय बचा हुआ है। इसके बाद जो है कि आपको मुगल वंश का समाप्त हो जाएगा। तो आज इतना ही, कल फिर हम जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बना करके देंगे।